मैं लोकृति एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, उपस्थित हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप इस बात से बहुत शोषित हो रहे हैं और पीड़ित हैं। जी हाँ, ये बात जो है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हमारी सोच जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बस फटाफट इंग्लिश बोल ले और एक अच्छी सी जॉब उसको मिल जाए। भले ही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका संस्कार कैसा हो, वो कैसे चरित्र का हो और वो क्या सोचे क्या बोले, उससे हमें कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अंग्रेजी जो है वो एक सोशल स्टेटस बन चुकी है, एक भाषा कम और सोशल स्टेटस सिंबल ज़्यादा है, और इसी के कारण हम शोषित हो रहे हैं और हमारा जो है वो फ़ायदा उठाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में अपनी एक आध दोस्तों से मिली थी, बचपन की दोस्तों से, तो उसने मुझे बोला कि वो बहुत परेशान है। अपनी बेटी का एडमिशन उसने अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में करवा तो दिया है, लेकिन वहाँ स्कूल में क्लास वर्क अगर वो नहीं लिख पाती है तो उसको फ़ोन में व्हाट्सएप किया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका क्लास वर्क खुद करवाइए। तो जब हम फीस दे रहे हैं तो क्लास वर्क हम क्यों करवाएंगे? हम होमवर्क करवा सकते हैं। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है, ये जो क्लास वर्क है, अभी पढ़ाई बहुत हार्ड हो चुका है, पढ़ाई बहुत कड़ा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। मतलब स्कूल जितना आप पे बोधरेशन डाले, पढ़ाई उतनी ही अच्छी है। एक मेरी दोस्त का कहना है कि जैक से पास आउट होने वाले जो बच्चे होते हैं वो पूजा सिंघल बन जाते हैं, और नॉर्मल स्कूल से तो बच्चों को, जितने भी जैक से पास आउट हो रहे हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। और उसके स्कूल से बच्चे, मतलब अंग्रेजी मीडियम से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। मैंने उसको पूछा कि क्या बन जाएगा? अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के कोई पूजा सिंघल बनता है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के कोई क्या बन जाएगा? तो नहीं, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ मेरा बच्चा अच्छा बन जाएगा। तो मैंने बोला कि अच्छा, अगर ऐसा है तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो निकले हैं वो कॉपी पेस्ट करके क्यों लिखते हैं फिर? और अभी हाल ही में हमने केस देखा, हमारे शाहरुख खान जी के सुपुत्र, हमारे आमिर खान जी की सुपुत्री और राज कुंद्रा के बारे में हम सब जान ही रहे हैं। तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बहुत छोटे स्कूल से पढ़े हैं, तो ये लोग फिर ऐसे चरित्र के कैसे निकल गए? दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी सोच बदल गई है, हम इस हौवे में फंस गए हैं, और यही कारण है कि हमारा बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे जगहों से जितने कोहिनूर उभरे हैं ना हमारे राष्ट्र में, चाहे वो आजकल की ही आप बात कर लीजिए, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हों, या फिर स्वामी रामदेव जी हों, या मनोज मुंतशिर जी हों, या फिर नीलोत्पल मृणाल हों, या फिर कुमार विश्वास, कैलाश खेर, आचार्य बालकृष्ण, ऐसे हजारों नाम गिनते रह जाएंगे हम, उंगलियां कम पड़ जाएं शायद, कि कितने कोहिनूर हैं हमारे राष्ट्र में जो बहुत छोटे छोटे जगहों से आकर राष्ट्र का नाम बढ़ा रहे हैं। और अंग्रेजी मीडियम का आप एक नाम नहीं बता पाएंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे का कि उसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो, बहुत नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे भारत को प्रेजेंट किया हो, इंटरनेशनल लेवल पे भारत को लेकर गया हो, ऐसा एक नाम आप नहीं गिनवा पाएंगे। और रही बात अगर इंग्लिश की, तो हम उस राष्ट्र में रहते हैं जहाँ सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद उस समय में इतनी अच्छी और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, जब उन्हें ना तो कोई साधन था, ना संसाधन था, और ना एक आदमी था उनके सामने प्रैक्टिस करने के लिए। वो कैसे बोल लेते? हमारे राष्ट्र में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन जाते हैं, और हम सोचते हैं कि बस अच्छा स्कूल में भेज देने से ही मेरा बच्चा सब कुछ बन जाएगा। आज दोस्तों, आज हमारे पास यूट्यूब है, तरह तरह के ऐप्स हैं, हर कदम पे स्पोकन क्लास खुले हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधा है। कम से कम हम 2-4 होते हैं मूवी में बात करते हुए, 2-4 होते हैं कुछ वर्ड्स से, कुछ शब्दों से अंग्रेजी के, तो क्या हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा? इसी पर मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। इसका शीर्षक है शिक्षा बिना छूट के लूट। ये कैसी अद्भुत कूटनीति है, ये एक ऐसी अद्भुत कूटनीति है, बिना छूट के लूट मची है। कुछ ऐसे विद्या का व्यापार सजा है, विद्यालय का द्वार सजा है। प्रतिवर्ष एडमिशन करवाएं और बिल्डिंग का फंड चुकाएं, प्रतिवर्ष एडमिशन करवाएं और बिल्डिंग का फंड चुकाएं। 2-3 हज़ार का मासिक शुल्क लगेगा,
तब शिक्षा का दरबार सजेगा। ये तो बस ट्रेलर है भैया, असली कैप्टन तो रिटेलर है भैया। सब कमीशन का खेल है, स्कूल दुकान का मेल है। हर साल यूनिफॉर्म बदल दो और स्कूल का लोगो बदल दो। अभिभावक फिर दौड़ लगाएं, स्कूल जहाँ का पता बताए। बटन तक में प्रिंट करा दो, कोई बाहर से खरीद ना पाए। काम छोड़ कतार लगाए, 4 दिन में भी यूनिफॉर्म मिल ना पाए। लिबर्टी वाला जूता लगेगा, अब लिबर्टी वाला जूता लगेगा। काला नहीं, भूरा वाला रंग निखरेगा। महीने भर पहले का जूता तक बेकार, महीने भर पहले का जूता भी हुआ बेकार। शिक्षा में पड़ी ब्रांडेड जूतों की दरकार। प्रति वर्ष पाठ्यक्रम में बदलाव करो, महंगी किताबों से जेबें भरो। बड़े की किताब छोटों तक पढ़ ना पाए, माता पिता का सिर चकराए। पेड़ धड़ाधड़ कटता जाए, ऑक्सीजन भी घटता जाए, पर इन लोभी अंधों को कौन समझाए। फिर ट्यूशन फीस अलग चुकाएं। अभिभावक फिर चुप्पी साध पी लेते सारा अवसाद। भले एक समय का कम खाएंगे, पर बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे। ऐसा कह के वो मुस्काते, सारी घुटन घोल पी जाते। अरे बहिष्कार करो इन स्टेटस के हउओं का, अशिक्षित शिक्षा के कौओं का। इन्हीं बड़े स्कूलों से छोटे उत्पाद निकलते हैं, संस्कार विहीन फैशन के गाद निकलते हैं। अरे जिस राष्ट्र में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के ईश्वरचंद विद्यासागर बन जाते हैं, वहीं ये शिक्षा का बाजार भी बुनाते हैं। बड़े स्कूलों से पढ़कर कौन बड़ा बन पाया जी। छोटे तबकों के हजारों हीरे हैं, राष्ट्र का मान बढ़ाया जी। सरकार से अनुरोध है कि ले संज्ञान, सरकारी शिक्षा हो अच्छी और उचित मूल्य पर मिले ज्ञान।